Sahitya Academy Award 2025 was very much there in news. This is the article जिसको आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के इंडियन कल्चर एज वेल एज करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस बार भी यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं लेकिन ये अवार्ड कौन सा अवार्ड है. ये है अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, जो क्या इंडिया का प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है. एक्चुअली देखो कि साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसका नाम है साहित्य अकादमी. राइट नाउ ये किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है? देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है ये इंस्टीट्यूशन, और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के जो वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना उसके लिटरेचर को प्रोमोट करती है थ्रू आउट इंडिया. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में. राइट नाउ साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. ये एक ऐसा अवार्ड है जो क्या हर साल, जी हाँ, एनुअली दिया जाता है टू वैसे लोग जो क्या अपने अलग अलग लिटरेरी वर्क्स के लिए आउटस्टैंडिंग काम किया होगा. और इसमें अराउंड 24 इंडियन लैंग्वेजेस को कवर किया जाता है जिसमें असमीज एज वेल एज बोडोज भी इंक्लूड होते हैं. राइट तो इसमें किस किस ऐसे एरियाज को सम्मानित किया जाता है, मतलब ऐसे कौन कौन एरियाज में आप अपने काम करोगे जिसको सम्मानित किया जाएगा. वो एरियाज है डिफरेंट लिटरेरी एरियाज जिसमें आता है पोएट्री, जिसमें आता है नॉवेल्स, जिसमें आता है शॉर्ट स्टोरीज, देन कम एसे, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, देन कम्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इनफैक्ट आपको शॉक होगा दैट 2025 के जो अवार्ड दिए जा रहे हैं अभी, देखो आप सोच रहे हो ये तो 2026 है भाई, तो 2025 अवार्ड क्यों बोला जा रहा है, एक साल पुराना वाला चीज क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई. कोई भाई एक साल पुराना वाला चीज नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी 2026 का इनिशिएशन है. राइट और अभी जो दिया जाएगा ना वो 2025 के लिटरेरी वर्क्स के बेसिस पे दिया जाएगा. समझ लो मेरा बात. राइट तो ओवरऑल इस बार अराउंड 4 नॉवेल्स को दिया गया है, शॉर्ट स्टोरीज में 6 बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसको दिया जा रहा है इसमें, ऐसे अराउंड 2, और ये सब डिफरेंट अदर एरियाज में, किसी में 1 बुक, किसी में 2 बुक्स, किसी किसी पोएट्री में तो 8 बुक्स को मिला है. राइट तो ये भी आपको कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़ा मोड़ा याद रखिए क्योंकि इस बार तो आपको पता ही है मामा ने वो बोल दिया है दैट भाई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो क्या कोई भी इंस्टीट्यूट ने पढ़ाता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आई विल मेक श्योर दैट ऐसा कुछ भी ना है. राइट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आवर नोट्स. राइट सो या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ इस बार जो अवार्ड दिया गया वो सबसे ज्यादा अवार्ड कौन से ए सेक्टर में दिया गया. सो यस दैट आंसर विल बी पोएट्री क्योंकि उसमें 8 बुक्स को बेसिकली ये किया गया है. राइट सो इसमें जो विनर्स इंडिया से अलग अलग रीजन से, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, बट असम से कितने सारे विनर्स है दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट सो असमीज लैंग्वेज में जो विनर है ना उनका नाम है देवव्रत दास. इनका जो वर्क है, इन्होंने नॉवेल लिखा था जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. वैसे ही बोडो लैंग्वेज में है साहिशुली ब्रह्मा जिनका अगेन नॉवेल वर्क के लिए ही ये अवार्ड दिया जा रहा है. तो सवाल होता है दैट इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई. देखो जैसे आपको आप सोचोगे असमीज लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, इसमें कौन सिलेक्शन करेगा, इसमें क्या अगर मोदी जी बैठकर सिलेक्शन करेंगे, मोदी जी को आता ही नहीं है असमीज, मोदी जी को तो बोडो लैंग्वेज आता ही नहीं है, वो कैसे करेंगे. राइट देखो इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना अवार्ड्स को रिकमेंड किया जाता है बाय जूरी मेंबर्स. हर एक लैंग्वेजेस के अपने अपने जूरी मेंबर्स होते हैं. जैसे असमीज जूरी में कौन कौन थे, ध्रुव ज्योति बोरा जी, देन कम्स दिनेश वैश्य जी एंड रंजना भट्टाचार्य. तो ये तीनों के डिसीजंस के यूनानिमस सिलेक्शंस किया जाता है अल्टीमेटली. मतलब ये लोग जो है अल्टीमेटली नाम कुछ कुछ दे देते हैं, उसके ऊपर में यूनानिमस सिलेक्शन किया जाता है दैट किसको दिया जाएगा. जिनका ऑफ कोर्स काम ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको ही ये अवार्ड दिया जाएगा. राइट सो इन अवार्ड्स में दिया क्या क्या जाता है. देखो ये अवार्ड में जो ये कॉपर प्लेट का इंग्रेव्ड किया हुआ साहित्य है ना ये तो दिया ही जाता है, बट साथ ही साथ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज भी प्रोवाइड किया जाता है और शॉल्स भी प्रोवाइड किया जाता है. और ये जो अवार्ड सेरेमनी होने वाला है ये होने वाला है न्यू दिल्ली में 31 मार्च 2026 को. राइट नाउ ये जो पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड. प्लीज गो थ्रू इट एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो.